हरिओम। हमने पिछला वीडियो पेट की चर्बी को कैसे कम किया जाए उस पर डाला था। उसे देखने के बाद काफ़ी मित्रों का मैसेज आया तो सर कुछ ऐसे योगाभ्यास को बताइए जिससे कब्ज की समस्या से हम निजात पा सकें। तो आज हम वैसे ही योगाभ्यास को लेकर के आए हैं जिसका अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप कब्ज जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। पहले हम इसके बारे में 2-3 बातों को आपको बता दें। कब्ज होता क्यों? आज का जो आप लोगों का दिनचर्या है या हम लोगों का वो बहुत ही गलत है। किसी भी चीज का हम लोग फिक्स टाइम नहीं रखे हुए, न सोने का, न उठने का, न शौच जाने का। तो सबसे पहले आप इसको व्यवस्थित कीजिए। सोने का एक फिक्स टाइम रखिए, उठने का एक एकदम फिक्स टाइम रखिए और शौच जाने का भी एक फिक्स टाइम रखिए। आपको शौच हो या ना हो लेकिन एक फिक्स टाइम में ही शौच जाए। धीरे धीरे आप इसे आदी बने। और हम लोग क्या है आजकल जो है रेशा युक्त भोजन बहुत कम लेते हैं, अंकुरित अनाज नहीं लेते हैं। चाय, बिस्किट और मैदा से बना हुआ चीज, ये सब चीज ज्यादा लेते हैं। तो ये सब चीज जो है सो कब्ज को बढ़ाता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। और आजकल क्या देख रहे हैं, मतलब ज्यादातर आदमी कब्ज को स्वीकार कर लिया है। ऐसे बहुत सारे हमारे योग केंद्र पे आदमी मिले, वो बोलते हैं क्या जो सर हम 1-2 दिन बीच करके जाते हैं शौच लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मतलब उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। हम स्कूल में भी बच्चों को देखते हैं जो वो घर पे शौच नहीं जाते हैं, घर पे शौच नहीं होता। वो जब विद्यालय आते हैं उसके बाद बहुत सारे बच्चों को देखते हैं शौच जाते हैं। और ज्यादातर मेधावी छात्रों को हम ये प्रॉब्लम देखे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, काफी मेधावी हैं, उनको क्या देखते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर रहते हैं, ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई में देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा टहलना चाहिए, थोड़ा योगाभ्यास करना चाहिए। तो इन सब चीजों को भी अपना करके आप कब्ज से बच सकते हैं। और तीसरा चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। भर दिन में कम से कम आप 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। तो इन सब चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और अब वैसे कुछ योगाभ्यास का बताएंगे जिसका अगर आप निरंतर अभ्यास कीजिएगा तो निश्चित रूप से सुधार होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस कड़ी में आज सबसे पहला आसन आपको हम बता रहे हैं वज्रासन। इस आसन में आपको डेली खाने के बाद कम से कम 10 मिनट बैठना है। वो एक दिन में संभव नहीं है। पहला दिन आप हो सकता है 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद ही आपके घुटने में दर्द होने लगे, तो फिर आप छोड़ दीजिए। लेकिन धीरे धीरे अगर आप निरंतर इसका अभ्यास कीजिएगा तो आप आराम से बैठ पाएंगे। 15 मिनट 10 से 15 मिनट आपको खाने के बाद इस आसन में बैठना है। खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है, कभी भी नहीं। खाने के बाद इस आसन में जरूर आप 10 से 15 मिनट बैठिए। देखिए कैसे करते हैं। दंडासन में बैठ जाएंगे और सबसे पहले बाएं पांव पे ऐसे होइए घुटना से, फिर ठीक दाएं पांव पे ऐसे होइए और इस तरह से बैठ जाइए दोनों हाथों के दोनों घुटनों पर। और अब आंखें बंद कर लीजिए और इस तरह से मेरुदंड बिल्कुल सीधा सर सामने, आंखें बंद, सहज एवं सामान्य श्वास प्रश्वास के लिए इस तरह से बैठना है। अगर ऐसे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप इसके अंदर तकिया भी रख सकते हैं। छोटा सा पतला जो है पिलो रखिए इसके अंदर, इसमें, और उसके बाद उस पर बैठ जाइए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। और धीरे धीरे जब अभ्यासी हो जाइएगा तो फिर तकिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपको बैठना है। तो ये डेली खाने के बाद आपको करना है 10 से 15 मिनट। ये था पहला आसन वज्रासन। चलिए दूसरा आसन मत्स्यासन। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है। इसमें हम पद्मासन लगाएंगे। इस तरह से पद्मासन में बैठ जाएंगे और इस आसन को करने से पहले आप 3 गिलास पानी पी लीजिए। अगर बहुत ज्यादा कंस्टिपेशन है तो आप गुनगुना पानी हल्का पी लीजिए, लेकिन 3 गिलास उसमें पानी पीने के बाद, गुनगुना पानी पीने के बाद आप इस आसन को करें। इस तरह से पद्मासन में बैठ जाइए और अब धीरे धीरे हथेली के सहारे, केवनी के सहारे आपको लेटना है। सिर को ऐसे कीजिए, पीठ को ऊपर उठाना है और दोनों हाथ से इस तरह से दोनों पांव की उंगली को पकड़ना है, पंजा। और अब ऐसे पीठ को देखिए, इसको उठा के रखना है ऊपर, जितना उठा के रख सकते हैं। और सहज सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। अगर आप बहुत कम देर कर सकते हैं तो बस थोड़ा देर कुंभक में रहना, फिर वापस आ जाना। लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक इसमें रह सकते हैं
तो आने के बाद सहज एवं सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया, सहजता पूर्वक श्वास लेते रहिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहिए। ये है मत्स्यासन। और इस आसन को अगर जो आप नहीं कर पाते हैं, यानी कि पद्मासन में बैठ करके ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इसका प्रकारांतर आपको हम बताते हैं। देखिए इस तरह से दोनों पांव फैला लीजिएगा, जो ये नहीं कर पाएंगे उनके लिए। और इस तरह से देखिए ये ऐसे, ये भी मत्स्यासन ही है, उसका प्रकारांतर है। तो आप इसे भी कर सकते हैं। और अगर शुरुआत में ये भी करने में दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, एक तकिया जो है फिर यहाँ रखिए, यहाँ पे, और तकिया रख करके फिर उसके ऊपर इस तरह से लिख दीजिए, ऐसे कुछ दिन। फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यासी हो जाइएगा तो तकिया हटा करके इसका अभ्यास कीजिएगा। और जब ये अभ्यास सीख लीजिएगा अच्छे से, तो फिर पद्मासन में जैसे अभी किए थे मत्स्यासन, वैसे उसका अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, ये था दूसरा अभ्यास मत्स्यासन। और अब हम इसका तीसरा अभ्यास बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सुसुम पानी पीने के बाद कीजिए या फिर शीतल पानी पीने के बाद, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए हम तीसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। तीसरा अभ्यास है नौकासन। दोनों हथेली दोनों जांघ पे, धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर उठना है। देखिए इस तरह से, तो श्वास को कुछ देर रोक के रखना है। अगर संभव हो तो आंख बंद करके कीजिए, नहीं तो आंख खोल करके भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। इस तरह से जब तक आप श्वास को रोके रख सकते हैं, रोकना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस लेंगे। के बाद इस तरह से आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, 1 चक्र 2 चक्र 3 चक्र, ऐसे करते करते 5 से 7 बार 8 बार तक कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 3 से ज्यादा नहीं करें। शुरू पहला दिन 3 करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। श्वास लेते हुए नौकासन, श्वास को रोके, आंखें बंद, ध्यान लगे खिंचाव पर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। तो ये था तीसरा अभ्यास नौकासन। और चौथा अभ्यास भुजंगासन। इसमें दोनों हथेली दोनों जांघ पे, ये कंधे के बगल में ठुड्डी जमीन से सटा होगा। 1, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, 2, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये है भुजंगासन। और इसी का एक प्रकार है तिर्यक भुजंगासन। उसमें क्या करना होता है, देखिए ये पैर का पंजा जो है ये अपनी तरफ ऐसे रहेगा, उंगली अंगूठा अपने तरफ, दोनों पांव के बीच में थोड़ी सी दूरी, तिर्यक भुजंगासन। जब भुजंगासन के अभ्यासी हो जाते हैं तब आपको तिर्यक भुजंगासन करना है। देखिए 1, श्वास लेते हुए, इसमें भुजंगासन की तरह गर्दन को बहुत पीछे नहीं ले जाना है। श्वास को रोकिए, अंतःकुंभक, और कुंभक में ही कंधे से ऊपर सर को घुमाते हुए बाएं तरफ से दाएं पैर के एड़ी को देखना है। फिर वापस, और अब दाएं तरफ से बाएं पैर के एड़ी को देखना है कंधे के ऊपर से। फिर वापस, और अब श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास था। और अब अंतिम आसन मत्स्य कीरासन। मत्स्य कीरासन ये आराम का भी आसन है, तो इस आसन में आप आराम कीजिएगा। देखिए इस तरह से, ऐसे
पूरे शरीर की कुटिला छोड़ दीजिए और आंखें बंद। सहज सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया, सहजतापूर्वक श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी। 7 से 8 श्वास तक ये कीजिए बाईं तरफ से। फिर इसी क्रिया को आप दाएं तरफ से भी कीजिए ऐसे। ये था अंतिम अभ्यास मत्स्य कीरासन। आज हमने आपको 5 आसनों के बारे में बताया। वज्रासन, मत्स्यासन, नौकासन, भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन और अंतिम में मत्स्य कीरासन। इसका आप नियमित अभ्यास करें। और इसमें कुछ प्राणायाम भी है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, तो उसका हम फिर अलग वीडियो बनाएंगे, उसको डालेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आज जो भी अभ्यास आपको बताएं इसका नियमित अभ्यास कीजिए और निश्चित रूप से सफलता। और शुरू में हमने जो आपकी कुछ बातों का मतलब बताया ध्यान रखने के लिए, उसे भी आप ध्यान रखें। जैसे एक नियमित दिनचर्या, समय पर उठें, समय पर सोएं, समय पर शौच जाएं, रेशायुक्त भोजन करें, अंकुरित अनाज लें, तो इन सब ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए। और हमने जो भी आपको योगाभ्यास बताया है उसका भी अभ्यास आप निरंतर करें, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। हरि